किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। वो कहावत सुनी है आपने कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 72 चेत। अगर आप भी इस कहावत को हकीकत में सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल पीएम मोदी कब कहां क्या बोल जाएं कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी अपने भाषण में खुद फंस गए हैं। और ये हम नहीं, ये सोशल मीडिया की जनता कह रही है, जिसके बाद लोगों ने उनका इतिहास, भूगोल सब कुछ निकाल कर शेयर करना शुरू कर दिया और पूछा, बताइए मोदी जी अब क्या कहेंगे आप। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग भ्रष्टाचारियों के साथ फोटो खिंचवाने में भी शर्म नहीं करते हैं। बस क्या था, मोदी जी का इतना बोलना था और लोगों ने पूरी की पूरी कुंडली खंगाल कर सामने रख दी और सवालों की ऐसी बौछार की कि कुछ ही वक्त में सोशल मीडिया पर यह पूरा वीडियो छा गया। अब आपको बताते हैं किस तरीके से ट्वीट्स करके पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी जी आप इन लोगों पर आप क्या बोलेंगे। सबसे पहले जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर डॉन करके एक ट्विटर यूजर है, ये लिखते हैं एक फोटो को शेयर करते हुए, और इस फोटो में पीएम मोदी आपको नजर आएंगे और साथ में उनके कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। लिखा गया है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो दोस्त, ये लिखा गया है। वहीं नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, उनके अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया है, जिस वीडियो की अभी हमने बात की है। लिखा है, भ्रष्टाचारी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एक और जो है इमेज को शेयर किया गया है, और इस इमेज को आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए और इसमें क्या लिखा गया है वो गौर से सुनिएगा। लिखा है, हिमाचल चुनाव, बलात्कारी राम रहीम के सत्संग पहुंचे बीजेपी मंत्री विक्रम ठाकुर, जीत का आशीर्वाद मांगा। सवाल पूछा गया मोदी जी से कि मोदी जी ये तो आप ही के पार्टी के लोग हैं जो बलात्कारी बाबा की चरणों में जा रहे हैं, बलात्कारी बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा जी हमें जीत का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई की, तो 2014 से पहले की जो लड़ाई थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मुहिम जो चलाई गई और उसी का नतीजा ये था कि 2014 में जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिता भी दिया। लेकिन पीएम मोदी का भाषण देना क्या था, उसके बाद जो हुआ वो शायद पीएम मोदी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। 2019 में पीएम मोदी को ऐतिहासिक जीत का हकदार बना दिया गया, लेकिन लोग मोदी सरकार को इसी वजह से पसंद करते थे और वो सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। वजह पसंद करने की ये थी क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती थी, गलत व्यक्ति को सजा दिलाती थी, ना कि उसे बचाती थी। लेकिन लोगों को अब भाजपा की फितरत में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। दरअसल भाजपा के सत्ता में आने के बाद बहुत सारी पार्टियों के नेताओं में अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इन नेताओं में वो भी शामिल है जिन्हें कल तक भाजपा ही भ्रष्ट कहती थी। कुछ पर तो मुकदमे तक चल रहे थे, यहां तक कि ईडी और सीबीआई तक का शिकंजा कस रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह कई बड़े बड़े नेताओं में भाजपा की गंगा में डुबकी लगाई और कल तक दागी कहे जाने वाले ये सारे के सारे भ्रष्ट नेता आज पवित्र होकर पार्टी में एक अच्छे मुकाम पर बने हुए हैं। नीरव मोदी की अगर हम बात कर लें और मेहुल चौकसी की बात कर लें या विजय माल्या की बात कर लें, तो ये ऐसे नाम है जिनका जब भी जिक्र होता है तो मोदी जी की तरफ एक नजर जरूर जाती है। इन तीनों ने मिलकर बैंकों को 11,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश से भाग गए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के कारण भगौड़ा घोषित कर दिया था। हालांकि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की लगभग 11,900 करोड़ की संपत्ति को अब तक सरकार ने जब्त कर लिया है। दरअसल सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 19,111 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद कर ली। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऊपरी सदन को लिखित जानकारी दी है कि तीनों उद्योगपतियों की 19,111 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे जब्त किया जा चुका है। तीनों उद्योगपतियों ने भारतीय बैंकों को 2,25,085.83 करोड़ का चूना लगाया और फिर विदेश भाग गए। पंकज चौधरी ने सदन को यह भी बताया कि 15 मार्च 2022
2022 तक पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तीनों से मिलाकर 22,585.83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 19,111.20 करोड़ की संपत्ति में से 15,113.91 करोड़ रुपयों की संपत्ति पब्लिक बैंक को वापस भी दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से 335.06 करोड़ रुपए की संपत्ति भारत सरकार को सौंप दी गई है। पंकज चौधरी ने यह भी कहा है कि 15 मार्च 2022 तक कुल अमाउंट का 84.61% रिकवर कर लिया गया है। वहीं बैंकों को हुए घाटे का 66.91% उन्हें वापस लौटा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि 15 मार्च 2022 तक बैंकों के समूह जिसका नेतृत्व एसबीआई बैंक कर रहा था उसे 7,975.27 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तीनों की संपत्ति को बेचकर 7,975.27 करोड़ रुपए बैंकों के समूह को लौटा दिए। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों उद्योगपतियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंकों के समूह को चूना लगाकर सारा पैसा लेकर जिस तरह विदेश भागे थे उसके बाद ही वो चर्चाओं में थे। विजय माल्या लंदन में है जबकि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी एंटीगुआ की नागरिकता लेकर वहीं बस गए हैं। भारत सरकार ने विदेशी अदालतों में भी इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर हम नजर डाल लें आसाराम बापू पर और बलात्कार के आरोपी राम रहीम पर तो उसमें तो सारी की सारी हदें ही पार हो जाती हैं। राजस्थान की एक अदालत द्वारा कथावाचक आसाराम को नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले उम्र कैद की सजा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने कुछ वक्त के बाद ही आसाराम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके आसपास रहने वाले लोगों से होती है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पेज पर 47 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में यह कहा गया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके आसपास रहने वाले लोगों से होती है। वीडियो में मोदी खड़े होकर ऊंचे आसन पर बैठे आसाराम से हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। वीडियो में मोदी फूलों की माला पहने हैं और आसाराम उनके बगल में खड़े हुए हैं। यह वीडियो आसाराम के किसी सत्संग स्थल का बताया जाता है। आसाराम के अनुयायियों से खचाखच भरे पंडाल के इस वीडियो के नीचे लिखा गया, आसाराम बापू महाराज ये कैसा अनोखा संगम है। धर्म सत्ता और राज सत्ता जब मिलते हैं तो प्रजा का बेड़ा पार हो जाता है। मैं हमेशा से कहता था लेकिन आज मुझे मेरा शिवा मिल गया है। ये आसाराम बापू के खुद के शब्द थे मोदी जी के लिए। राजस्थान में जोधपुर की अदालत ने गुरुकुल की नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आसाराम को उम्र कैद और उसके 2 सेवादारों शिल्पी और शरद को 20-20 साल की सजा सुनाई थी। वहीं जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आया तो मोदी जी से एक हिदायत भी मिल गई बीजेपी के लोगों को। लेकिन जब मोदी ने ये साफ कर दिया कि वो खुद तो आसाराम के बचाव में नहीं है ही, साथ ही ये भी नहीं चाहते हैं कि पार्टी का कोई नेता आसाराम का पक्ष ले। आसाराम पर जिस तरह से यौन शोषण का आरोप लगा इसके बाद बीजेपी के कुछ नेता आसाराम के पक्ष में बोल रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से उस वक्त बात भी की थी। मोदी ने राजनाथ सिंह से यह भी सुनिश्चित कराने को कहा था कि पार्टी का कोई भी नेता या प्रवक्ता आसाराम के बचाव में कोई भी बयान ना दे। नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को इससे चिपके रहने की नसीहत दी कि अभी जांच चल रही है और आसाराम के मामले में कानून अपना काम करेगा। इससे ज्यादा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने चेताया भी था कि किसी भी नेता या प्रवक्ता के बयान से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीजेपी आसाराम का पक्ष ले रही है। नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी की छवि ऐसी धूमिल हो जिससे लोग उन पर शक करें। मोदी ये चाहते हैं कि लगातार विवादों में रहने वाले आसाराम के मामले में तो बीजेपी को पक्ष नहीं ही लेना चाहिए। आसाराम का पक्ष लेने पर कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया था। सुषमा स्वराज जब संसद में मुंबई रेप केस में आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा मांग रही थी तो जेडीयू नेता शरद यादव ने उन्हें बीच में ही टोका और कहा कि उन्हें आसाराम पर लगे आरोपों के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। इसके बाद सुषमा स्वराज ने चुप्पी साध ली थी। संसद में हमेशा बीजेपी पर वार करने का मौका तलाशने वाले दिग्विजय सिंह ने भी 28 अगस्त को ही एक ट्वीट करते हुए कहा था कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर बीजेपी का दोहरा चरित्र सबके सामने है। औरों के लिए मौत की सजा की मांग और नकली गॉड मैन
जिसे आसाराम के नाम से जाना जाता है, उसके लिए क्षमादान की मांग की गई। ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और ये सारी की सारी कुंडली आज निकालकर इसलिए रखी है लोगों ने क्योंकि मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात की। मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से जो लोग भ्रष्टाचारियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो विजय माल्या के साथ फोटो थी वो शेयर करके लोगों ने उनसे ही सवाल उल्टा खड़ा कर दिया और जो फजीहत, जो बेइज्जती सोशल मीडिया पर हुई है उसका किसी भी शब्दों पर जवाब नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मोदी जी अपने भाषण में किस तरीके से बुरी तरह फंस गए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।